नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का विषय बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है और आपने आज का विशेषांक का जो शीर्षक है वह पढ़ ही लिया होगा। तो और आज का जो यह विशेषांक आधारित है महाराज जी के प्रवास के दौरान इलाहाबाद से महाराज का दरबार बहुत ही सुसज्जित है। भक्त दर्शन हेतु तो आ रहे हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, अपने सवालों के प्रति उत्तर प्राप्त कर रहे हैं और महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। अपने अपने गंतव्य को तो महाराज जी जब अपनी भक्तों से मुक्त हो जाते हैं तो महाराज जी उठकर चलने लगते हैं और साथ में दादा मुखर्जी महाराज जी की जैसे होते हैं तो मुखर्जी दादा महाराज को सहारा देते हुए महाराज को बाहर की ओर आंगन की ओर ले जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो महाराज जी दादा मुखर्जी से कहते हैं कि तुम जानते हो तुमसे भक्त बहुत है, बहुत से उपासक हैं जो अपने अपने जीवन की परेशानियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है कि आने वाला कल कैसा होगा या आने वाला कल सभी का बहुत डरा रहा है। यह बहुत ही भयानक है। इस प्रकार से महाराज जी जो हैं आम जन हैं उनकी समस्याओं के विषय पर बात करते हुए दादा मुखर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दादा मुखर्जी महाराज के बहुत ही अनन्य भक्त रहे हैं, बहुत ही अनन्य। उनको महाराज की कृपा, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ तो दादा मुखर्जी महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो महाराज जी दादा मुखर्जी से कहते हैं कि दादा, कल के विषय पर यदि हम आज सोच लेंगे तो हमारा आज का ये समय बर्बाद कर देंगे। कल की चिंताओं को यदि हम आज वर्तमान में जीना प्रारंभ कर देंगे तो हम आज तो खराब कर ही रहे हैं, कल भी वही होना है जो ईश्वर चाहता है। तो ऐसी बात पर दादा मुखर्जी सुनते हैं तो उनके मन में एक प्रकार से संतुष्टि होती है। महाराज जी जो कहना चाहते हैं वह शिक्षा के माध्यम से दादा मुखर्जी तक बात पहुंच जाती है। अब अगर महाराज जी यह जो बात दादा मुखर्जी के साथ उन्होंने सांझ की, यदि हम वर्तमान में उससे अगर कुछ सीख लें तो हमें क्या समझना चाहिए। महाराज जी कहते हैं और यह बात 100% सत्य है। आज के समय में यदि हम देखते हैं लगभग सभी जन, मैं कहूँगी 100% जो जन हैं वह इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हम कल के बारे में सोच सोच कर अपना आज का वर्तमान समय खराब कर रही हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। महाराज जी, यह साधारण सी बात तो है, यह सब लगभग सभी जानते हैं कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन अगर इस बात को गहराई से हम जान जाते हैं, हम प्राप्त करते हैं कि महाराज जी ने जो भी कहा वह बहुत ही सही है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी हम सबको ज्ञान तो है, हम सब जानते हैं हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों नहीं सोचना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, हम यह सब गहराई से नहीं समझते। जो भी हमें आज के विषय में अवश्य जानकारी प्राप्त होगी वह कैसे होगी। हम कल के बारे में चिंता करते हैं। बहुत से लोग इनको जो कहते हैं हमें रात को नींद नहीं आती। बहुत से जन ऐसा कहते हैं कि हम सोच सोच कर अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। यह भी हम जानते हैं, लेकिन हम यह भी जान रहे हैं तो इससे महाराज जी कहते हैं कि कल तो वही होना है जो ईश्वर ने लिखा है और जो हमने कर्म किए हैं उसी का फल हमको भोगना है। यदि कर्म मानने वाले अच्छे किए हैं तो आपको आने वाला कल के विषय में सोचने की आवश्यकता ही क्या है। और जो कल के बारे में सोचकर आज परेशान हो रहे हैं, क्या वे अपने आज के कर्म सही नहीं कर सकते। यदि हम चाहते हैं कि ज़्यादा सोचना बुरा है, कल के विषय में ज़्यादा सोचना बुरा है, तो क्या आज अपने कर्मों को सही करके कल जब अच्छा आएगा
तो हमें पता नहीं है। जब हम आज के अपने कर्म सही कर लेंगे, आज के यदि हम चिंता अवश्य करते हैं, हमारे से कोई खराब कर्म ना हो जाए, ऐसा कोई कार्य ना कर बैठे जो बहुत ही असंगत है, तो जो कि बहुत ही दुष्ट कार्य यदि हम आज करना रोकेंगे तो कल के लिए सोचने की आवश्यकता ही क्यों है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम आज अपने कर्मों को सुधार लें और आज के बारे में सोचें। आज के बारे में सोचने के लिए हमें आज के कर्मों को अच्छा करना चाहिए। यदि हम आज के कार्य अच्छे से करेंगे तो कल की सोचने की आवश्यकता ही हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बोलेंगे वही जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं हमें वह प्राप्त करना होगा ही, वही तो कटेगा। वही यदि हमें पता है आज हम ऐसी कोई खेती कर रहे हैं जो बहुत ही खराब होने वाली है, हमें कल के लिए सोचना, हमें आज का उसका उत्तर पता है। कल कैसी खेती होने वाली है इसलिए कहने की आशय ही नहीं है। आज केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को प्रदान, उन कर्मों को यदि हम आज सही कर लेंगे तो कल के लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कर्म प्रधान धारा है। आपको बताना भी था, जो कर्म प्रधान धारा में यदि हमने आज के कर्म अच्छे किए उसका फल अच्छा ही मिलेगा, निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि कोई कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे कर्मों का फल हमें सोचते हैं, उसके अनुरूप हमें अच्छा फल नहीं मिलता, तो ईश्वर की मर्जी समझकर वे बात आप भूल जाइए। कहीं ना कहीं आगे चलकर वह बात आपके लिए जीवन में सार्थक होगी, कहीं ना कहीं वह आपके लिए हितकारी होगी। इसलिए हमें आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता तो हमें ऐसा सोचना चाहिए। दूसरा, यदि आपके देखा हो कि बहुत से जन हमें प्रतिक्रिया स्वरूप भेजते हैं कि हमने कोई लोग ऐसे देखे हैं जिनका कार्य बड़ा ही दुष्ट है, जो बहुत दुष्ट कार्य करते हैं लेकिन जीवन में आज खुश हैं और एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रही हैं। आप उनके जीवन पर प्रकाश डालने की बजाय अपने कर्मों पर क्यों नहीं देखते? हमें तो दूसरों के कर्म कर रहे हैं, उन्हें उन्हें हाल पर छोड़ दें। और जीवन में सीखना चाहते हैं तो आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनको आप कितना भी जीवन में ज्ञान दे दीजिए, जीवन में नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार ही वैसा है। लेकिन हम स्वयं पर प्रकाश डालें, हमें दूसरों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो आप कोशिश करें कि आप अपने माध्यम से दूसरों के जीवन को कुछ भी न अच्छे कर्मों को जोड़ दीजिए। लेकिन यदि आपके समक्ष ऐसी कोई भी घटना नहीं है या आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में प्रकाश डालिए। आप अपना जो सही कर्म है, अच्छे कर्म कर लीजिए, अपने कर्म अच्छे करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने कार्यों से कभी किसी को ठेस मत पहुंचाइए। यदि हमारे द्वारा किसी को ठेस पहुंचती है तो वह बहुत ही बड़ा पाप है। आपको कभी नहीं देखा, जीवन में जैसे जैसे आपने कर्म बढ़ते चले जाएंगे, आपके जीवन में वैसा ही विपरीत फल आपको मिलता जाएगा। जो भी आप फिर समझ पाते हैं किस वजह से मेरे जीवन में कष्ट आ रही हैं, इसको ऐसे कह दो, जन यह नहीं जानते कि हमारे जीवन में यह कष्ट क्यों आ रहे हैं। आप अपने कर्मों का विश्लेषण करना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपने किसी कर्म में अपने किसी माध्यम से कोई दुष्ट कार्य, कोई कष्ट किसी को पहुंचाया, तो यदि आपने अत्यधिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचाया है तो निश्चित तौर पर उसका फल आपको ऐसा ही मिलता है। जहाँ पर आप नहीं समझ पाते कि कष्ट मेरे जीवन में अनायास ही क्यों आ गया है, तो इसीलिए महाराज जी की छोटी सी बात को तो सामान्य है, आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन अगर यह है कोई समझ पाते हैं, उसकी गुण तक हो जाती है, तो आप समझ पाएंगे कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा कि ज्यादा सोचने वाली सदैव दुख में क्यों रहती हैं। क्या आप सोचते हैं कल का कल जब हमारे हाथ में ही नहीं है, हमारे हाथ में जो आज का कर्म है, आज का वर्तमान समय है, यदि इस वर्तमान के समय का सदुपयोग करके श्री राम नाम के अमृत में जाप अपने जीवन में शामिल करें, खाली समय में जब भी आपको समय मिले कुछ क्षण प्रभु का नाम ले, महाराज जी को याद कर लीजिए, आपके कर्मों का विश्लेषण कर लीजिए और जीवन में जो चीज जोड़ते हैं आप अपनी माध्यम से दूसरों के जीवन में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। इन बातों को सोच लीजिए,
तो आपका ध्यान कभी दूसरों की बातों पर जाएगा ही नहीं। ये कुछ बिंदे मैंने आपको बताएं खाली समय में, यदि आप इनको अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास कुछ और सोचने का समय ही नहीं होगा। जरा भी आपको जीवन में समय मिलेगा तो आप राम नाम का जाप करें। बहुत ही चमत्कारिक है, जितना समय मिले उसके अनुरूप श्री राम नाम का जाप कर ले तो कल्याणकारी आपका जीवन हो जाएगा। ऐसे बदलाव आपको मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो यह था हमारा आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज का विशेषांक जीवन में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात आपको अवश्य सिखाया होगा। तो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, महाराज जी की प्राप्त करते रहिए कृपा, और अपने जीवन को ऐसा ही स्वस्थ बनाए रखें। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपके लिए लाभदायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। और यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। हम उसका प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर भी ज़रूर देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।